सादर जय जिनेन्द्र। आत्मबोध गीत टू दृढ़ समकित धर थोड़ला। रचयिता आचार्य श्रीमद जयाचार्य जी। अर्थ: दृढ़ सम्यक्त्व वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। दृढ़ सम्यक्त्व वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। सम्यक्त्व के बिना मोक्ष दूर रहता है। हे भव्य जीवों, तुम सुनो, विरले बहुत कम ही शूरवीर होते हैं जिन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व सम्यक्त्व करते तो सभी हैं, पर उसका मर्म कोई नहीं जानता। जिसकी आत्मा में सम्यक्त्व परिणत हो जाती है, रम जाती है, ऐसी आत्माएं विरल होती हैं। जिसके अंतर में सम्यक्त्व रूपी सूर्य उदित हो गया है, उसकी आत्मा प्रकाशित हो गई है और उसका अंधकार दूर हो गया है। हर तालाब में कमल पैदा नहीं होते हैं। हर बगीचे में अगर सुगंधित पदार्थ नहीं होता है, हर घर में संपत्ति नहीं होती है, हर व्यक्ति पंडित नहीं होता है। हर श्रेष्ठ पर्वत पर हाथी नहीं होते हैं। हर पोल परिसर में महल नहीं होता है। हर फूल में सुगंध नहीं होती है। हर फल में मधुर स्वाद नहीं होता है। सब खानों में हीरे नहीं होते हैं। सब बगीचों में चंदन नहीं होता है। जहां तिहां वहां रत्नों का ढेर नहीं होता है। सब सर्प मणिधारी नहीं होते हैं। सब पुरुष वीर नहीं होते हैं। सब ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। सभी स्त्रियां सुलक्षणी नहीं होती हैं। विरल व्यक्ति ही गुणों के भंडार होते हैं। सब पर्वत स्वर्णमय नहीं होते हैं। कस्तूरी स्थान स्थान पर नहीं होती है। सभी सीपों में मोती नहीं होते हैं। ग्राम ग्राम में केशर नहीं होती है। सब प्राणियों को लब्धि की प्राप्ति नहीं होती है। सब प्राणी मुक्त नहीं होते हैं। सभी सिंह केशरी नहीं होते हैं। जमात साधु वेशधारियों का समूह में कहाँ कहाँ साधु मिलते हैं। तीर्थंकर और चक्रवर्ती की पदवी बहुत बड़ी मानी जाती है। सब जीव उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही सम्यक्त्व भी सब जीवों को प्राप्त नहीं होता। 9 पदार्थों में से एक पर भी यदि विपरीत श्रद्धा है, तो भी वह प्राणी मूलतः मिथ्यात्वी है। वह अनेक प्रकार की भ्रांतियों में उलझा हुआ है। 10 प्रकार के मिथ्यात्व में से यदि एक भी प्रकार का मिथ्यात्व बाकी रहता है, तो भी उसमें पहला गुणस्थान बतलाया गया है। विवेक पूर्वक इस बात को समझो। 9 तत्वों को समझे बिना जो साधु का वेश पहनता है, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं, बल्कि कर्मों से और अधिक भारी हो जाता है। जो स्वीकृत आग्रह को छोड़ते नहीं है, झूठी खींचातान करते हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति कुगुरुओं से भ्रमित होकर डूब रहे हैं। दान, शील, तप और भावना, ये 4 मोक्ष के मार्ग हैं, पर सुपात्र दान को समझे बिना जीव का किंचित भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 9 तत्वों को सही समझ लेने पर 10 ही प्रकार का मिथ्यात्व छूट जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। यह सूत्र की बात है, इसे स्वीकार करो। देव गुरु और जिन धर्म वीतराग धर्म में जो कुदेव कुगुरु और कुधर्म का मिश्रण नहीं करता, इन तीनों को निर्मल जानता है
उसका भ्रम मिथ्यात्व मिट जाता है। सम्यक्त्व आने से साधु और श्रावक धर्म प्रकट होता है। मुक्ति रूपी स्त्री का वरण शीघ्र होता है। उसके आठों ही कर्म कर्म टूट जाते हैं। सम्यक्त्व आए बिना अज्ञानतावश शुद्ध आचार का पालन करके प्राणी भले ही नवग्रैवेयक तक ऊपर चला जाए, पर उससे किंचित भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जो प्राणी जिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर पाखंडियों वेशधारियों की संगति करता है, वह शंकित हो जाता है और नंदन मणियारा की तरह उसकी सम्यक्त्व चली जाती है। कामदेव अरणक जैसे भगवान महावीर के 10 श्रावकों का उल्लेख मिलता है। देवों द्वारा विचलित करने पर भी विचलित नहीं हुए, असंदिग्ध रूप से दृढ़ रहे। जिनकी अस्थि और मज्जा जिन धर्म के रंग में रंगी हुई है, जिन्हें प्रवचन का सार रुचिकर लगता है, जो अरिहंत भगवान के वचन को स्वीकार करते हैं, उनका जन्म धन्य है। जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तप नहीं है, वहाँ धर्म का अंश भी नहीं है। यह समझकर हे नर नारियों, मन में विचार अनुप्रेक्षा करें। ओम अरहम।